हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल के अध्ययन की विधियाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो है वीडियो हमारे मिल जाएंगे आपको। संसाधन भूगोल क्या है, संसाधन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और इसके इतिहास के बारे में और इसके विषय क्षेत्र के बारे में आपको हमारे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी। वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन भूगोल की इन दोनों प्रमुख प्रणालियों की संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। देखिए, पहला है क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति है, दूसरा है प्रादेशिक अध्ययन पद्धति। अब प्रादेशिक अध्ययन पद्धति में हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि कर्मोपलक्षी और रूपात्मक पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ें क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति। क्रमबद्ध प्रणाली को प्रणाली विधि या प्रकरण उपागम भी कहते हैं। देखिए, क्रमबद्ध प्रणाली जो है उसको प्रकरण उपागम भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग संदर्भों में उल्लेख किया जाता है। खनिज संसाधनों का अध्ययन लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। आर्थिक संसाधनों कोयला, जल, विद्युत शक्ति, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम के संदर्भों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इन खनिजों के उत्पादन तथा उनके उपयोग का अर्थात विभिन्न निर्माण उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जल प्रताप निर्माण, वायु निर्माण, मशीनी औजार, यंत्रों के निर्माण उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न राजनीतिक देशों की सीमाओं के अंतर्गत संसाधनों के उत्पादन एवं उपयोगों का अध्ययन क्रमबद्ध अथवा प्रादेशिक दोनों ही विधियों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, सेकंड क्या है। पहला हमने पढ़ लिया क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति, जिसे हम उपागम यानी प्रकरण उपागम भी कहते हैं, यानी कि टॉपिकल मेथड भी। तो सेकंड है आपका प्रादेशिक अध्ययन पद्धति। इस प्रणाली में प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई माना जाता है। प्रदेश को क्या करते हैं, अध्ययन की यानी एक हिस्सा यानी एक इकाई माना जाता है। किसी भी एक प्रदेश के सभी संसाधनों का वर्णन, जैसे उस प्रदेश में खनिज व शक्ति संसाधन, जैविक संसाधन, शस्य फसलों, जल संसाधनों, मानवीय उपयोग, मानव संसाधन अर्थात जनसंख्या एवं उसकी विशेषताओं, निर्माण उद्योगों आदि का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इस विधि में प्रत्येक प्रदेश के व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है। इस अध्ययन प्रणाली की दो प्रमुख विधियां हैं, जैसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। अब देखिए, पहला क्या है, कर्मोपलक्षी प्रादेशिक अध्ययन। इन विधि के द्वारा ऐसे भूभागों को एक प्रदेश माना जाता है जिसमें समस्त क्षेत्र में एक जैसे संसाधन एवं एक जैसा संसाधन उपयोग मिलता है। जैसे निर्माण उद्योग प्रदेश देखते हैं कौन कौन से हैं जिसमें एक जैसे संसाधन मिल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, रूस का साइबेरिया प्रदेश, फ्रांस का लॉरेस प्रदेश, जर्मनी का रूहर क्षेत्र इस्पात और मशीनों के निर्माण के प्रदेश हैं। अब देखते हैं ऐसे ही, जैसे कि ये निर्माण उद्योग प्रदेश थे, अब देखते हैं कृषि के कौन से प्रदेश हैं। जैसे कृषि के देखते हैं, भूमध्य सागर के समीपवर्ती देश, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी, दक्षिण अमेरिका में नए मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में केप प्रांत और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय कृषि के प्रदेश हैं। देखिए, पहला क्या था इसमें। अब देखिए क्या था, कर्मोपलक्षी प्रादेशिक अध्ययन। अब देखिए, हमने पहला क्या पढ़ा, संसाधन अध्ययन की विधियों में पढ़ा हमने क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति। दूसरा है इसमें प्रादेशिक अध्ययन पद्धति। प्रादेशिक अध्ययन पद्धति में दो टाइप्स हैं, कर्मोपलक्षी और रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन। इस विधि के अंतर्गत ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई या एक प्रदेश माना जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो। जैसे समस्त गंगा डेल्टा के उष्ण आर्द्र जलवायु, अधिक वर्षा एवं काप मिट्टी की समानता है। अतः समस्त गंगा डेल्टा को एक प्रदेश मानकर उसके संसाधन भूगोल, जैसे शक्ति संसाधन में कोयले के उत्पादन, खनिजों में मैग्नीज व चूना पत्थर के उत्पादन, जनसंख्या के वृहद संकेंद्रण तथा निर्माण उद्योगों एवं परिवहन के रूप में संसाधन का उपयोग आदि का
वर्णन विविध अध्ययनों में किया जाता है। अब इसी प्रकार समान प्राकृतिक लक्षणों को अलग अलग क्षेत्रों में मानकर उनमें से प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों का वर्णन संबंध रूप से कर दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों जैसे गंगा सतलज मैदान, जर्मनी के रूहर क्षेत्र, चीन की यांगत्जी घाटी, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी डेल्टा या कांगो बेसिन के या भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि, मैंने 2 बार लिख दिया है गलती से, के समस्त संसाधनों का वर्णन संबंध रूप से इस प्रादेशिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, संसाधनों का वर्गीकरण। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।